हाँ, बारबिचुरेट्स हमारे पास जो है सम ऑफ द ओल्डेस्ट एंटी सीजर ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं एज ए सेडेटिव्स। दे काज सम सीरियस सीएनएस सीवीएस एंड पल्मोनरी डिप्रेशन, और इसके अलावा ये एडिक्टिव भी है, ठीक है। फिजिकल डिपेंडेंस काज करते हैं। फिर बेंजोडाइजेपिन हमारे पास बाइंड होता है टू द एलोस्टेरिक साइड ऑन दी गाबा ए रिसेप्टर, ये वही कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास है कि जो कार्बा ए है, जो कि हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन है वो भी इसके एक एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है। और इसके अलावा बारबिचुरेट्स भी जो है ना, इसके एक डिफरेंट एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है। अल्कोहल इसके एक अलग एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है। फिर वही है कि अल्कोहल बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट गाबा ए। बेंजोडाइजेपिन जो है वो ये बेंजोडाइजेपिन है, ये हमारे पास बारबिचुरेट है, तो ये हमारे पास पोटेंशिएट करता है, उसको बढ़ाता है गाबा ए की एक्टिविटी को। लेकिन और गाबा और ग्लाइसिन दोनों ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास बारबिचुरेट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर। जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन थे वो हमारे पास इंक्रीज़ कर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल। बट इसके अंदर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द गाबा ए, वो इसकी ड्यूरेशन ऑफ ओपन ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब बारबिचुरेट हमारे पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन, इससे ये जो है ना, ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट हैज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सो हैंग ओवर इफेक्ट आर मोर कॉमन, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास बारबिचुरेट का ये एक टाइप कह लो, उसका नाम कह लो आईवी पेंटाल। जो थायोपेंटाल है वो हमारे पास एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है। लाइक IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बारबिचुरेट इज़ यूजफुल फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। जो थायोपेंटेल है वो हमारे पास एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है। और जो हमारे पास फिनोबार्बिटॉल है, जो कि वो भी जो है हमारे पास क्या है, बार्बिटॉल्स हैं। फिनोबार्बिटॉल हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये हमारे पास क्या है, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास दिखा रहे हैं कि फिनोबार्बिटॉल हमारे पास सीजर्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास थियोपेंटाइल हैज़ अ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव, मतलब हाईली जो है ना वो लिपिड सॉल्युबल है। आपको पता होना चाहिए दैट आईवी जो है, जो थायोपेंटेल है, उसका अगर हम आईवी देते हैं विद टाइम टू इफेक्ट ऑफ, तो इसका इफेक्ट हमारे पास 30 सेकंड से भी कम टाइम में आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो थायोपेंटेन है, ये जो है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, रैपिड ऑनसेट होती है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हायर लिपिड सॉल्युबल, और इमीडिएटली इंटर हो जाती है सीएनएस में कि वो अफेक्ट काज कर ले। थायोपेंटेन इक्वलिएट इन द ब्रेन टिश्यू विद इन 1 मिनट एंड कासेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली क्विक टू एक्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ क्विक टू, मतलब जल्दी से जाती है, और जल्दी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी काफ़ी थोड़ा है, अबाउट 5 to 10 मिनट है। अच्छा, तो ये जो है नॉट ड्यू टू ड्रग मेटाबॉलिज्म बट ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा लेवल हमेशा एकदम मतलब कम हो जाते हैं जल्दी ही। रीज़न ये है कि ये जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूसरे स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में। लाइक आफ्टर IV थायोपेंटाल एडमिनिस्ट्रेशन, blood level begin to decrease rapidly because of the accumulation of thiopental in brain is followed by its rapid redistribution in the skeletal muscle and adipose tissue. तो हमारे पास फिर आता है कि थायोपेंटाल कैन बी यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एडमिनिस्ट्रेशन बारबिचुरेट इज़ यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। थायोपेंटाल और सीजर्स के लिए फेनोबार्बिटॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। द ओल्ड क्विक शेव थायोपेंटाल, जो ये हमारे पास द ओल्ड क्विक शेव है, इससे हमारे पास पता चलता है जो थायोपेंटाल है ये हमारे पास क्या कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। थायोपेंटाल हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। Then plasma level of thiopental decreases rapidly due to redistribution of skeletal muscle and adipose। वो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से इसके हाथों और उसके ऊपर जो है ना हेयर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये यही बता रहा है कि रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ थायोपेंटोल इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज, रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। फिर IV फेनोबार्बिटॉल कैन बी यूज टू ट्रीट सीजर्स, नहीं, एक मिनट, रैपिड डिके ऑफ प्लाज्मा थायोपेंटेल लेवल ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास ये डिके लाइन है, ये हमारे पास शो करते हैं कि जो इसके अंदर ये डिके लाइन है वो हमें दिखा रहे हैं कि प्लाज्मा में थायोपेंटोल की लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ थायोपेंटोल इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू, जो ग्रोथ लाइन है ये हमारे पास ये दिखाता है कि स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में इसकी एक्यूमुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। और ये जो growth, rapid accumulation of thiopentol in skeletal muscle and adipose tissue, recovery from anesthesia. So rapid accumulation of thiopentol in skeletal muscle and adipose tissue,
रैपिड रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमारे पास ये दिखा रहा है कि ये इसमें कम हो रहे हैं कि थायोपेंटॉल की ब्लड में लेवल कम हो रहे हैं और थायोपेंटॉल के जो है ना स्केलेटल मसल और उसके अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये लाइन रीडिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। सो फिर आता है हमारे पास अनप्लगिंग जैप। ये हमारे पास दिखा रहा है कि IV फेनोबार्बिटॉल कैन बी यूज टू ट्रीट सीजर्स। तो ये हमारे पास सीजर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास एक थर्ड वन जो बारबिटूरेट्स है वो है प्रीमाडोन। पर्म इज़ डन। सो हमारे पास ये एक बारबिटूरेट है जो कि सीजर और एसेंशियल ट्रिमर्स के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास जो प्रीमाडोन है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल के साथ कंबाइनली यूज़ होता है एसेंशियल ट्रिमर्स को। ये हमारे पास एसेंशियल ट्रिमर्स दिखा रहे हैं, हाथ इसके ट्रिमर कर रहे हैं, लेकिन ये सीजर्स के लिए भी यूज़ होते हैं और एसेंशियल ट्रिमर्स के लिए भी यूज़ होते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है ना इसमें हाइपोटेंशन काज होती है, बारबिटूरेट कैन काज हाइपोटेंशन। इसके अलावा ये प्रोफाउंड कार्डियक रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है, CNS डिप्रेशन काज करता है, कोमा हो सकता है एंड शुड बी अवॉइडेड इन एल्डरली। ये आप देख सकते हैं ये चीज़, ये बूढ़ी है तो इट शुड बी अवॉइडेड इन द एल्डरली। फिर आते हैं ऑल आर वेलकम का ऑल आर वेलकम मीन क्रोनिक बारबिटूरेट यूज़ लेड टू टॉलरेंस। इसकी वजह से टॉलरेंस पैदा हो सकती है, मतलब आपको फिर जो है ना ज़्यादा अमाउंट में ड्रग लेनी पड़ती है टू काज द सेम इफेक्ट। फिर आता है एडिक्टेड। सो एडिक्टेड मीन के ये जो है क्रोनिक बारबिटूरेट हमारे पास फिजिकल डिपेंडेंस भी काज करती है, मतलब अगर हम इसको स्टॉप करेंगे अब्रप्टली तो हमारे पास विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। फिर एक्टिवेटेड क्रोम बम्पर, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइटोक्रोम P450 सिस्टम का इंड्यूसर है। जो इंड्यूसर होते हैं वो असल में हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ दूसरे ड्रग्स की जो है ना मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करके उसकी कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जैसे वारफेरिन एंड स्टेटिन। फिर है फेनोबार्बिटॉल्स। तो फेनोबार्बिटॉल्स effective for the treatment of generalized and focal seizure, stop any seizures at high enough doses because of substantial sedation and depression of respiratory and cardiac function. Despite its efficacy, phenobarbital is not a first line anti-seizure drugs in adult. Okay, दो नियोनेट्स के अंदर ये फर्स्ट लाइन ड्रग ही है फॉर एंटी सीजर्स। फिर सेडेशन एंड रिस्क ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, अच्छा, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन यूजली रिजर्व एज अ सेकेंड एंड थर्ड लाइन एजेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास लो है, इट कैन काज प्रोलॉन्ग सेडेशन एंड रिस्क ऑफ हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोटेंशन देन अदर फर्स्ट लाइन एजेंट।